ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को तकदीरवान बनाते हैं और आज प्यारे बाबा ने कहा है ऐसे तकदीरवान जिसको बाबा बख्तावर भी कहते हैं, क्योंकि तकदीर को बख्त भी कहा जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो मेरे बख्तावर बच्चे हैं उनकी क्या निशानी पुरुषारत होगा। तो उसमें बाबा सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि वो सदा निश्चय बुद्धि होंगे, क्योंकि निश्चय हो जाने से ही पढ़ाई में बहुत रुचि आ जाती है। जब कोई भी व्यक्ति को किसी बात में अंदर से ये विश्वास हो जाता है कि बस ये बिल्कुल ठीक है, तो उसे वो सहज रीति से ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही प्यारे बाबा कहते हैं मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ेंगे भी और साथ साथ औरों को भी पढ़ाएंगे, माना सुनाएंगे कि भगवान धरती पर आ चुका है और उसकी श्रीमत क्या है, और स्वयं भी उसे जीवन में फॉलो करते जाएंगे। और इसी बात को बाबा ने आज कहा कि ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है, और वो सबसे आसान भी है। कई बार कई भाई बहनें बहुत मूंझ जाते हैं कि बाबा कहता है बहुत आगे बढ़ो, नंबर 1 जाओ। वो कैसे हम करें, कौन सी बात है। तो आज बाबा ने उसका 2 ही शब्दों में आंसर दिया है कि ऊंचा पुरुषार्थ हम सब के लिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर मदर। हमारे सामने सैंपल एग्जाम्पल बाबा भी है साकार में और मम्मा भी है। भले शिव बाबा निराकार है, परम धाम निवासी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो साकार में इस धरती पर सबके साथ, लौकिक भी अलौकिक भी, सारी दुनिया के साथ सब कुछ करके दिखाया। त्याग भी किया, सेवा भी की, बाबा का संदेश भी सब तक पहुंचाया, अन्य सब बच्चों को भी तैयार किया और खुद को भी संपूर्ण किया। तो बस बाबा कहते हैं बाबा को फॉलो करते जाओ, मम्मा को फॉलो करते जाओ। इस पर दादी गुलजार बहुत अच्छा सुनाती थी। दादी कहती थी किसी भी बात में आपको कुछ समझ में नहीं आता, परिवार में रहते गृहस्थ व्यवहार की कई बातें होती हैं, कारोबार में कई झंझट आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, मैं ये क्या करूं। हाँ, कभी कभी कोई कोई ये भी कहते हैं ये सच्ची बात नहीं है, मैं ये मानूं या नहीं मानूं। तो बाबा कहते हैं उस समय दादी ने सुनाया कि बाबा को सामने रखो, कि बाबा अगर आपकी जगह होता, माना बाबा के सामने ये बात आती, तो बाबा क्या करता। आपको आंसर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर निश्चय बुद्धि होंगे तो उसे करना भी मुश्किल नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाबा की भी यही विशेषता रही ना, कि बाबा पहले दिन से ही 100% निश्चय बुद्धि हो गया था। बस शिव बाबा ने जो कहा वही सब कुछ है। तो आज यही बाबा ने हम सबको तकदीर बनाने की बात सुनाई है। दूसरी बात बाबा कहते हैं ये ज्ञान क्या है, उसको नाम दिया आज बाबा ने, और आज बहुत दिन बाद ये नाम आया है। बाबा कहते हैं ये है कस्तूरी। कस्तूरी की क्या विशेषता होती है, खुशबू आती है, दूर दूर तक फैल जाती है। ये ज्ञान भी ऐसे ही है।
जैसे जैसे हम ज्ञान को लेते जाते हैं, जीवन में उतारते जाते हैं, तो उसकी खुशबू अवश्य ही फैलती है, क्योंकि उससे दिव्य गुण आ जाते हैं और अन्यों को महसूस होता है कि आत्मा बहुत गुणवान है। और वो गुणवान बनी किससे? ज्ञान से। तो इस कारण बाबा ज्ञान को कस्तूरी भी कहते हैं। अच्छी बात है ना ये, हाँ? कितना बढ़िया